भारत माता की, भारत माता की जय जवान। क्या बात है, किसानों की आवाज जोर से निकल नहीं रही है। जय जवान, जय जवान। विकसित कृषि संकल्प अभियान के शुभारंभ अवसर पर मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार के कृषि, सैनिक कल्याण एवं ग्राम्य विकास के मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, सचिव कृषि डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे जी, महानिदेशक कृषि श्री रणबीर सिंह चौहान जी, कुलपति पंतनगर विश्वविद्यालय डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान जी, कुलपति भरसार विश्वविद्यालय डॉक्टर परमेंद्र कौशल जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ अग्रवाल जी, उपाध्यक्ष जड़ी बूटी सलाहकार समिति श्री भुवन विक्रम डबराल जी, निवर्तमान जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्री दीपक पुंडीर जी, निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य श्री वीर सिंह चौहान जी, रजत अग्रवाल जी मंडल अध्यक्ष एवं यहां पर आए हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथी, कृषि विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी कार्मिक, कृषि के वैज्ञानिक, मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी का, सभी किसान भाइयों और बहनों का मैं आज के इस अवसर पर हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज मुझे हमारे राज्य के अन्नदाताओं के समर्पित इस महत्वपूर्ण कृषि विकसित कृषि संकल्प अभियान के शुभारंभ अवसर पर आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे बताया गया इस अभियान के अंतर्गत 29 मई से 12 जून तक देश भर में 700 से भी अधिक जिलों में 2000 से अधिक कृषि वैज्ञानिकों का दल 1.5 करोड़ किसानों के बीच जाकर संवाद करेंगे। तमाम प्रकार की नवाचार, अनुसंधान, कृषि के क्षेत्र में होने वाले इन सभी बातों को कृषि कार्य करने वाले कृषकों के साथ साझा करेंगे। वहीं इस अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड में भी 95 विकास खंडों में 670 न्याय पंचायतों और 11,440 गांवों में कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी सीधे हमारे किसान भाइयों से संवाद स्थापित करेंगे, जिनके लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में 3 टीमें गठित की गई हैं, जो प्रतिदिन स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करेंगी और प्रत्येक कार्यक्रम में 600 से अधिक किसानों के साथ संवाद स्थापित किया जाएगा। विकसित कृषि संकल्प अभियान के माध्यम से किसानों को उनको भूमि, जलवायु और जरूरत के अनुसार कृषि तकनीकों की जानकारी देने के साथ साथ मृदा परीक्षण के आधार पर लाभकारी फसलों के चयन के लिए भी उन्हें हर दृष्टि से प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही कृषि, पशुपालन, बागवानी जैसी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ ही इन योजनाओं से जुड़ने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस अभियान के माध्यम से किसानों के अनुभव, पारंपरिक ज्ञान, नवाचार और जो उनके सुझाव आएंगे उनका संकलन भी किया जाएगा, जिससे भविष्य में वैज्ञानिकों को शोध को और व्यवहारिक बनाने में सहायता मिलेगी। लैब टू लैंड को साकार करने वाले इस 15 दिवसीय महाअभियान के तहत केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी स्वयं 20 राज्यों का दौरा करेंगे। मैं इस अभियान की परिकल्पना के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय तल से और कृषि मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। अभी पिछले दिनों हमारी दिल्ली में 2 दिन तक लगातार पहले नीति आयोग और उसके बाद मुख्यमंत्री परिषद की बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी की
अध्यक्षता में संपन्न हुई और उस बैठक में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे 2000 से अधिक कृषि वैज्ञानिकों के दल जा रहे हैं, उन दलों के लिए प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री को उन्होंने स्वयं वहां से कहा कि आप सब लोगों को इसके शुभारंभ अवसर पर निश्चित रूप से सबको सम्मिलित होना चाहिए, जिससे कि उनको और प्रोत्साहन मिले, जिससे किसानों के बीच में जाकर वो और नवाचार और अच्छे संवाद स्थापित कर सके। साथ ही मैं इस अवसर पर किसान भाइयों से भी आग्रह करता हूं, बहनों से भी आग्रह करता हूं कि वो इस अभियान में बहुत सक्रियता से भाग लें, भागीदारी करें और इसका अधिकतम लाभ उठाकर खेती को उन्नत और कैसे लाभकारी बनाया जा सकता है, कैसे जो शोध और अनुसंधान हुए हैं उनको कैसे अपनाया जा सकता है, कैसे उनको व्यवहारिक रूप से उतारा जा सकता है। इस प्रकार के जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं उनका उद्देश्य यही होता है कि हमारे किसान भाइयों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए, उनकी कृषि को अच्छा बनाया जाए, उनको अधिक से अधिक मुनाफा हो, उनकी फसल अच्छी हो। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है यह अभियान हमारे राज्य की कृषि क्षेत्र को और आधुनिकता और नवाचार के माध्यम से ऊंचाइयों तक पहुंचाने के साथ साथ हमारे अन्नदाता किसान भाइयों को सशक्त, समृद्ध बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत विकसित राष्ट्र के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी संकल्प के साथ केंद्र सरकार द्वारा हमारे अन्नदाताओं की आय दोगुना करने के लिए भी निरंतर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। जहां एक और देश भर में 11 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता देकर उनको और कृषि के क्षेत्र में प्रेरित करने का काम किया जा रहा है, वहीं सभी प्रमुख फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में अभूतपूर्व वृद्धि करके किसानों की आय में निरंतर बढ़ोतरी सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही फसल बीमा योजना, किसान मानधन योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, बागवानी विकास मिशन, कृषि यंत्र सब्सिडी, बूंद बूंद सिंचाई योजना, डिजिटल कृषि मिशन जैसी अनेक योजनाओं के द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपए की लागत से 7 नई परियोजनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में भी हमारी सरकार प्रदेश के किसानों के उत्थान एवं उनकी समृद्धि के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है कि हमारे किसान भाई हर दृष्टि से आगे आए, वो उन्नतशील बने, आगे आकर प्रगति करें, उनके कृषि कार्य में गति प्रदान हो, उनको उन्नति प्रदान हो, उनको प्रगति प्रदान हो। प्रदेश में किसानों को इसी दृष्टि से 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से फार्म मशीनरी बैंक योजना, जिसके जरिए 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। गेहूं खरीद पर कृषकों को प्रति कुंटल 20 रुपए का बोनस दिया जा रहा है। इसके साथ ही हमने गन्ने के रेट में भी 20 रुपए प्रति कुंटल की बढ़ोतरी की है। हमारी सरकार द्वारा किसानों के लिए सिंचाई नहर से बिल्कुल मुक्त कर दिया गया है। हम चाय बागान धौला देवी, मुंशियारी और बेताल घाट को जैविक चाय बागान के रूप में भी परिवर्तित कर रहे हैं। और मैंने कल ही हमारी मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, मंत्रिमंडल की बैठक में मैंने कृषि मंत्री जी से भी और हमारे कृषि सचिव जी से भी कल मैंने कहा कि एक दल जो कृषि के क्षेत्र में, चाय के क्षेत्र में काम करने वालों का, उत्तराखंड के हमारे किसानों समेत हमारे जनप्रतिनिधियों को, अन्य लोगों को जो काम करने वाले हैं विभिन्न राज्यों में, जहां बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में इसको नवाचार के रूप में आगे लाया गया है, उसका अध्ययन करें और उसको हम जो दूसरे राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसें होंगी उनको हम राज्य के अंदर भी अपनाएंगे, जिससे कि हमारे किसानों को इसका अधिकतम लाभ मिल सके। भाइयों बहनों, खाद्यान्न खेती के साथ ही हम सघन खेती को भी बढ़ावा देने के लिए 6 अरोमा वैली विकसित करने पर काम कर रहे हैं। हमने इस बार के बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान विशेष रूप से पॉली हाउस निर्माण के लिए भी किया है, जिससे कि आने वाले समय में हमारे किसान भाई
अच्छे फल, फूल, सब्जियां आदि उसका उत्पादन कर सकें। इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ ही उन्हें रोजगार के भी अनेक अवसर प्राप्त होंगे। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबल रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट को भी स्वीकृत किया गया है। सब्जियों की तरह ही फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है। हाल ही में हमारी सरकार ने 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन, ड्रैगन फ्रूट नीति जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया है। इन नीतियों के तहत बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के विकल्प रहित संकल्प को साकार करने के लिए, अन्नदाताओं के कल्याण के लिए इसी प्रकार संकल्पबद्ध होकर निरंतर कार्य करती रहेगी। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित कृषि संकल्प अभियान की बात करते हैं, तो भाइयों बहनों, हमें हर क्षेत्र में विकसित होना है। विकसित भारत तभी बनेगा जब विकसित उत्तराखंड बनेगा, और विकसित उत्तराखंड तभी बनेगा जब उत्तराखंड का हर जनपद, हर विकासखंड, हर न्याय पंचायत और हर पंचायत विकसित होगी, तभी उत्तराखंड विकसित बनेगा और तभी भारत भी विकसित बनेगा। तो मैं आज इसी विश्वास के साथ आप सभी को पुनः इस अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप सबके माध्यम से जो कृषि के क्षेत्र में अनेक नवाचार हो रहे हैं, अनेक अनुसंधान हो रहे हैं, अनेक नीतियां राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की आ रही हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना है, उनका लाभ स्वयं भी लेना है और अन्य लोगों को भी इसका लाभार्थी बनाना है।